हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम आपको केमिस्ट्री का 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। देखिए ये लाइन आपको कौन लिखा है, रॉल्ड हॉफमैन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने कहा है कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री साइंस है, विज्ञान है ऑफ मॉलिक्यूल एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अणुओं का और उनके रूपांतरण का विज्ञान है केमिस्ट्री। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 मिलियंस। यह केवल इतने, मतलब कि यह केवल 100 एलिमेंट्स का ही विज्ञान नहीं है, अपितु मतलब जितना कि बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी, अनगिनत विविधता ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम, मतलब कि जो विभिन्न मॉलिक्यूल इससे बने हैं ये उनका भी विज्ञान है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इसमें आपको बताया जाएगा कि डेवलपमेंट धीरे धीरे केमिस्ट्री का कैसे हुआ। देखिए जो इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ से इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो देखिए क्या है, केमिस्ट्री प्लेज ए सेंट्रल रोल इन साइंस एंड ऑफन इंटरव्यूड विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। मतलब कह रहा है केमिस्ट्री प्लेज ए सेंट्रल रोल, मतलब एक सेंट्रल रोल खेलता है इन साइंस एंड ऑफन इंटरव्यूड, मतलब कि जो हमेशा या प्रायः उससे जुड़े हैं विद अदर ब्रांचेस, मतलब जो साइंस की अदर ब्रांचेस से जुड़े हुए हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया, मतलब इसकी केमिस्ट्री की प्रिंसिपल जो है डाइवर्स एरिया सच है, जैसे वेदर पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन का फंक्शन, ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर आपको ऑपरेट करता है, एंड प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, और जो केमिकल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर जैसे एल्कली, एसिड, साल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सॉप्स, डिटर्जेंट, मेटल, एलॉय एक्सेट्रा इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल। देखिए कह रहा है केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन ए वीक वे टू द नेशनल इकोनॉमी, मतलब कि एक वीक वे, मतलब कि एक बड़ा योगदान है ना नेशनल इकोनॉमी में, मतलब कि अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को अच्छे से बनाए रखने के लिए केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूट एक बड़ी, मतलब बड़े में है। इट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका मीटिंग ह्यूमन, मतलब ह्यूमन की नीड, भोजन के लिए ह्यूमन की नीड को पूरा करने के लिए या मिलने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। हेल्थ केयर के लिए, प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल, एंड एट इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का उद्देश्य ये एम्ड है ना, इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ए वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड, मतलब एग्जाम्पल में दिया गया है बाय द लार्ज स्केल, जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन इसका होता है, वेराइटी ऑफ ए वेराइटी, मतलब कि कई तरह के फर्टिलाइजर्स के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में इसका लार्ज स्केल में, मतलब इसका एग्जाम्पल दिया गया। इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, मतलब वो इम्प्रूव करता है किसको, फसलों की हानि को और इंसेक्टिसाइड्स को, मतलब केमिकल्स ढेर सारे बनाए गए ना जो फसलों की हानि करते हैं उनको पेस्टिसाइड कहते हैं, जो इंसेक्ट की हानि करते हैं उनको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो उसमें भी इम्प्रूव किया किसकी तरह, केमिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, मतलब इनको बचाने के लिए केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ, मतलब केमिस्ट्री प्रोवाइड करता है मेथड फॉर द आइसोलेशन, मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाए गए फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से, और मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस, और बनाई गई ढेर सारी सच ड्रग्स, और मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लैटिन एंड टेक्सोल, मतलब कि कुछ ड्रग्स दिए गए हैं जैसे सिस्प्लैटिन हो गया, टेक्सोल हो गया, विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी, जो कि आपका इफेक्टिव होता है कैंसर थेरेपी में। द ड्रग AZD इज यूज फॉर हेल्पिंग
एड्स पेशेंट, मतलब एक ड्रग्स है AZT जिसको कहते हैं एजिडोथाइमिडीन इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट के लिए। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू ए लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन। केमिस्ट्री का एक बड़ी मात्रा में क्या है, कंट्रीब्यूट्स है इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ ए नेशन। विथ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल इट हैज़ नाउ बिकम, मतलब विथ ए बेटर ऑफ केमिकल प्रिंसिपल में इट हैज़ नाउ बिकम, मतलब यह बना पॉसिबल टू डिज़ाइन एंड सिंथेसिस, मतलब डिज़ाइन करने और सिंथेसिस मतलब बनाने में न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल, मतलब न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए दिस हैज़ लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग, जैसे यह सुपर कंडक्टिंग को लीड करता है, जैसे सुपर कंडक्टिंग जैसे ये आपका हो गया सिरेमिक्स मतलब चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, सिरेमिक्स कंडक्टिंग पॉलीमर्स में मतलब जैसे आपका कंडक्ट करने वाले मतलब चालक पॉलीमर्स जो होते हैं आपके। ऑप्टिकल फाइबर मतलब जैसे कांच या प्लास्टिक के बने बर्तन, और कंडक्टिंग मतलब जैसे जिसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह आपका होता है। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता ही हो गया, कांच या प्लास्टिक के बने बर्तन या धागे इस तरह से। और केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन इस्टेब्लिशिंग, मतलब केमिस्ट्री हेल्प करता है इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करने में, इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर जिससे बनते हैं यूटिलिटी आउटपुट, मतलब इस्तेमाल करने वाले बर्तन, यूटिलिटी गुड्स मतलब इस्तेमाल करने वाले जो बर्तन होते हैं उनको कहते हैं, जिसमें लाइक एसिड्स, एल्कलीज, डाइज एंड पॉलीमर्स, मेटल एक्सेट्रा बनते हैं। ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन ए बिग वे टू द इकोनॉमी, मतलब यह इंडस्ट्री होती है कंट्रीब्यूट करती है एक बड़ा वे, मतलब कि इसका एक बड़ा योगदान है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था को ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में। एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार को जनरेट करता है। देखिए, इन रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन डीलिंग विद सम ऑफ प्रेसिंग एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, इन रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन डीलिंग, मतलब कह रहा है इन रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन डीलिंग, हेल्प करता है डील करने में, विथ सम ऑफ प्रेसिंग एस्पेक्ट मतलब कि आपके जो अति आवश्यक पहलू हैं ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को, जो इन्वायरमेंट को का क्षरण कर रहे हैं मतलब नष्ट कर रहे हैं, विथ ए फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस, विथ ए फेयर डिग्री ऑफ मतलब सफलता की एक उचित डिग्री के साथ। सफ़र एडेड में मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो मतलब इन्वायरमेंटली हजार्डस, मतलब कि इन्वायरमेंट का क्षरण करने वाले, नुकसान करने वाले रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFC, मतलब जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, मतलब कि ओजोन का क्षरण कर रहा है। इन द स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में लिखा है बीन सक्सेसफुली सेंथिसाइज, मतलब हैव बीन सक्सेसफुली सेंथिसाइज, मतलब इसको सेंथिसाइज किया जाता है, बनाया जाता है। हाउएवर मेनी बिग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कंटिन्यू टू बी मैटर्स ऑफ ग्रेव कॉन्कर्न। देखिए कह रहा है हैव बीन सक्सेसफुली सेंथिसाइज, हाउएवर मेनी बिग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जबकि मेनी बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू बी मैटर ऑफ ग्रेव, मतलब कि जो उससे जुड़ी चुनौतियों को, मतलब रसायन विज्ञान के परिचय, मतलब उनसे जुड़ी चुनौतियों को समझने के लिए कॉन्कर्न मतलब ग्रेव कॉन्कर्न टू द केमिस्ट, मतलब कि चुनौतियों को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब कि उसकी एक प्रॉब्लम, मतलब कि जैसे एक प्रॉब्लम मैनेजमेंट मतलब मैनेज की जाती है ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड।
और देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, यूज ऑफ एंजाइम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल। एक्सोटिक मटेरियल मतलब क्या होता है आपका, देखिए एक्सोटिक मटेरियल आपका क्या होता है, सुपर एलॉय होता है, मतलब दुर्लभ धातुएं जो प्रयोगशाला में बनाई जाती हैं और उच्च मजबूती से संचारण के लिए बनाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, एक्सोटिक मटेरियल। और सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस मतलब होता है आपका बौद्धिक तार्किक चुनौतियाँ, ठीक है। इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस मतलब कि बौद्धिक या तार्किक चुनौतियाँ फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट, मतलब कि जनरेशन ऑफ केमिस्ट में फ्यूचर के लिए। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट, मतलब डेवलपिंग कंट्री के लिए लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस, मतलब कि एक्सेप्ट करता है इस चैलेंज को, टू बी ए गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस, one needs to understand the basic concept of chemistry, मतलब one needs एक नीड है to understand समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को, which begin with the concept of matter, शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर से, लेटर स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर, मतलब कि बता रहा है कि जिसकी शुरुआत मैटर से होती है, तो हम आते हैं नेचर ऑफ मैटर। देखिए इसमें मैटर के बारे में बताया जो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, बता रहा है कि मैटर क्या होता है। मैटर थ्री फिजिकल क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर, दीज थ्री स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर, मतलब ऊपर फिगर में जैसे दिखाया गया है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस वो बता रहा है। ये हो गया आपका। उसके बाद पार्टिकल हैज हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब वेरी क्लोज ईच अदर होते हैं तो उसको सॉलिड कहते हैं। इन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब ये फ्रीडम नहीं होते हैं मूवमेंट करने के लिए, फ्रीडम में नहीं होते हैं। इन लिक्विड द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर, लिक्विड में पार्टिकल ईच अदर होते हैं, बट दे कैन मूव अराउंड, मतलब वो मूव कर सकते हैं अराउंड। However, in gases, particles are far apart compared to each present solid liquid state. Their movement is easy and fast. इसका movement जो होता है easy और fast होता है। Different states of matter exhibit the following characteristic, मतलब और उसकी characteristic के बारे में बताया जाएगा। देखिए पहला क्या है, सॉलिड है डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सेकंड क्या है, लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, बट डेफिनेट शेप नहीं होता है। वॉल्यूम होती है बट शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, मतलब वो जिसमें रखे जाते हैं उसी की तरह बन जाते हैं, उसी बर्तन की तरह, ठीक है। ये आपके सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसमें देखिए मॉलिक्यूल जो आपको बता रहे थे, जिसमें पार्टिकल्स के बारे में बता रहे हैं कि पार्टिकल बंधे होते हैं, इसमें पार्टिकल थोड़ा मूव कर सकते हैं, इसमें पूरी तरह से फ्री होते हैं। और गैसेस के बाद ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन कंटेनर न्यूज, दे आर प्लेस्ड, दिस स्टेटमेंट मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल, these three states of matter are three invertible condition of temperature and pressure। सॉलिड को लिक्विड में भी चेंज किया जाता है, लिक्विड को सॉलिड में भी, उसके बाद लिक्विड से गैस भी, गैस से भी, इस तरह से। ऑन हीटिंग ए सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड फर्दर हीटिंग ऑफ चेंज, ये इसी बारे में बताया गया। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में अभी तक हम क्या पढ़े, ये स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में आपका मिक्सचर्स है, फिर प्योर सब्सटेंस, मतलब दो भागों में डिवाइड किया गया है मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। तो देखिए इन क्लास 11 में चैप्टर 2 में हैव लर्न्ड टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल मैटर कैन, मतलब ये सॉरी क्लास 9 में दिया गया चैप्टर 2 में माइक्रोस्कोपिक लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर
और प्योर सब्सटेंस सब डिवाइडेड है, ये बताया गया। The mixture contain particle up to pure substance will be present in it any ratio. Hence, here composition of variable pure substance forming mixture are called as components. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं फॉर्मिंग मिक्सचर फॉर्म करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर्स, मतलब कि मेनी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट करते हैं अराउंड उसमें, उसको मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे शुगर सोल्यूशन इन वाटर, और टी हो गया, एयर हो गया, एक्सेट्रा आल मिक्सचर्स। ए मिक्सचर्स में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इन होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द कंपोनेंट कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है विथ ईच अदर। दिस मीन्स पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर एंड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब समान रूप से वितरित रहते हैं। बल्क ऑफ मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्मली बल्क मिक्सचर जो होते हैं इट कंपोजिशन इज यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म रहते हैं थ्रू आउट, सभी जगह रहते हैं। शुगर सोल्यूशन एंड एयर आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। शुगर सोल्यूशन मतलब चीनी और वाटर जब मिला दिया जाता है तो वो भी मिक्स हो जाता है, और एयर जो रहता है वो भी। ये सब आपके क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में आपका क्या क्या आता है? जैसे जो घुल जाते हैं, एक तरह के बन जाते हैं और सभी जगह रहते हैं, दिखाई नहीं देते। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, मतलब कॉन्ट्रास्ट अंतर, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर इसमें क्या है? इन ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब कि उनका कंपोजिशन सभी जगह नहीं रहता है। एंड सम टाइम डिफरेंट कंपोनेंट हर विजिबल, मतलब कभी कभी डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, मतलब शुगर और साल्ट दिखाई देते हैं। ग्रेन्स एंड पल्सेज अलॉन्ग विथ सम डर्ट व स्टोन पीसेज, मतलब ये दिखाई देते हैं, इसलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यू कैन थिंक ऑफ मेनी मोर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, मतलब दे दिया है ये सारे एग्जाम्पल इसके। देखिए उसके बाद कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटिंग, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है यूजिंग मेथड्स। कौन कौन से हैं? सिंपल हैंड पिकिंग, मतलब हाथों से भी निकाला जा सकता है। फिल्ट्रेशन के द्वारा भी, क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन के द्वारा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? डिफरेंट मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक मिक्सचर से अलग होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस है फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन होते हैं जिसमें कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब जो हैं आपके प्योर सब्सटेंस के हैं, मतलब कि जिसकी कंपोजिशन फिक्स होती है। ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स सिंपल रेशियो, जैसे C6H12O6, उसका रेशियो फिक्स है। एंड इट्स पार्टिकल आर सम कंपोजिशन, hence like all other pure substance glucose has fixed composition, ये हो गया। cannot be separated by simple physical, ये simple physical method से नहीं separate किया जा सकता है। pure substance can further be classified into element and compounds, फिर से इसको classified किया जाता है किसमें? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जो एलिमेंट होते हैं वो ओनली वन टाइप एटम से बने होते हैं। दीज पार्टिकल में एग्जिस्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यू मे बी फेमिलियर विथ एटम एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम द previous classes, however you will be studying about them in detail in unit 2. Sodium, copper, silver, hydrogen, oxygen, etc. are some example of elements. There all atoms are of one type. However the atoms of different element are different nature, मतलब different atom different nature में पाए जाते हैं। Some elements such as sodium, copper contains atom as their constituent particle. In some other the constituent particle are molecule which are formed by two or more atom, जो two or more atom से बने होते हैं। For example hydrogen, nitrogen gases consist of molecule in which two atoms combine to give their respective molecules, मतलब जिसमें टू एटम मिक्स होते हैं उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड, मतलब जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO, तो ये क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है। अब ये बन गया हाइड्रोजन 2 बन गया ना, तो इसलिए ये हो गया मॉलिक्यूल्स।
मतलब 2 एटम मिक्स हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है आपका, व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन ए डिफरेंट रेशियो। मतलब 2 और मोर एटम जो होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं टुगेदर इन ए डेफिनेट रेशियो, तो उसको क्या कहते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मतलब उस मॉलिक्यूल का कंपाउंड कहते हैं। इज ऑब्टेन्ड मोर इवर, मतलब ये पाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इनको सिंपलर सब्सटेंस द्वारा फिजिकल मेथड से नहीं अलग किया जाता। द कैन बी सेपरेटेड केमिकल मेथड, सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, कार्बन, ये सब जो है आपके कंपाउंड्स हैं। उसके बाद नॉट दैट वाट एवर मॉलिक्यूल comprises 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Similarly, a molecule of carbon dioxide contain 2 oxygen atom combined with, मतलब ऐसे एग्जाम्पल जैसे दिया वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है आपके, ये आपके कंपाउंड है। कह रहा है कि 10 आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इन ए फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो एंड दिस रेशियो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड. Also, the properties of a compound are different from those of its constituent element. For example, hydrogen, oxygen are gases, whereas the compound formed by their combination, water is a liquid. It is interesting to note the hydrogen burns with a pop sound and oxygen is a supporter of combustion, but water is used as a fire extinguisher. नेक्स्ट क्या है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एवरी सब्सटेंस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। मतलब आपका कलर जो होता है, ऑर्डर जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या क्या आता है, कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसिस, ये सब आपका केमिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, जो मेजर्ड किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी, मतलब अपनी आइडेंटिटी चेंज किए बिना ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर किया जाता है। और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर केमिकल चेंज टू ऑकर, मतलब इसमें केमिकल चेंज हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट रिक्वायर ऑकरेंसेज ऑफ केमिकल चेंज। द एग्जांपल ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, these include acidity or basicity, combustibility. Chemists describe, interpret, predict the behavior of substance on the basis of knowledge of their physical and chemical properties, which are determined by carefully measure and experimentation. देखिए मास एंड वेट क्या होता है, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वाइल मतलब कि मास जो होता है सब्सटेंस जो अमाउंट ऑफ मैटर में प्रेजेंट होता है, वाइल वेट जो होता है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, मतलब वो ग्रेविटी ऑफ वाइल वेट इज फोर्स एक्सर्टेड, मतलब वेट जो होता है वो ग्रेविटी के हिसाब से देखा जाता है। द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर द वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब जो वेट होता है वो वन टू अनदर प्लेस पे जाने से वेरी करता रहता है इन ग्रेविटी। यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग इट। और जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है हर जगह। लेकिन डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी मास की किलोग्राम होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है। तो ये ऊपर जाता है तो क्या आ जाता है, किलोमीटर मीटर क्यूब इनवर्स हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट आपको क्या बताया, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के बारे में बताया। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन के बारे में।